बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाकर पैदा किया और फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में हम सबको पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान हम सब पर ये है कि उसने हमें कुरान करीम जैसी अजीब किताब अता फरमाई जिसमें आप बैठ जाए। अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाकर पैदा किया, फिर हम सबको उम्मत मोहम्मदिया में शामिल किया कि अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा इंतजार है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नबियों ने तमन्ना की थी आपकी उम्मत में शामिल होने की। अल्लाह ताला ने हमको कुरान करीम अच्छी किताब अता फरमाई है जिसमें हमारी जिंदगी के सारे रहनुमाए यानी आपकी पैदाइश से आपके मौत तक यानी मस्जिद से लेकर आपके लिए तमाम पुरानी अहकामात देखे गए हैं कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। देखिए आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, अप्लायंस खरीदते हैं, उसके साथ हमेशा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे लिए हमारी जिंदगी के लिए कुरान शरीफ जो है, कुरान शरीफ जैसे अजीब किताब जो हमको दी गई है, इससे हमारी जिंदगी को हम कैसे गुजारें इसके तमाम उसूल हम सबको बताए गए हैं। देखिए सबको अल्लाह ताला ने क़वानीन बनाकर भी बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि आप बेटी हैं तो आप रहमत हैं और जब आप माँ हैं तो अल्लाह ताला ने आप जैसा कि आपको बताया गया कि 3 दर्जे माँ के बाप से बुलंद और माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी। तो देखिए कितना अजीम मर्तबा अल्लाह ताला ने आपको दिया। औलाद जैसी नेमत आपको देकर अल्लाह ताला ने न सिर्फ आपको नवाजा है बल्कि इसके साथ आपकी आजमाइश भी है। आप अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं, उसकी तरबियत कैसी करते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। यानी माँ को जो है वो बच्चे की पहली तरबियत का छोटे से बच्चे यानी पैदाइश से पहले ही जब आपका बच्चा आपके पेट में हो, जब से ही अगर आप अच्छे बातें सोचेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो उसका असर आपके बच्चे पर होगा, पैदा होने वाले बच्चे पर होगा। ठीक है, बच्चा दुनिया में आता है, उसके बाद भी से आपको चाहिए कि शुरू ही से आप उसकी तरबियत करें। सबसे पहले हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा?
मखलूक की तकदीर का एक मकसद है। छोटे से छोटा कीड़ा तो एक पत्थर के नीचे होता है, उसकी भी तकदीर अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत की। तो आपकी तकदीर के मकसद के तहत अल्लाह ताला ने आपको अपनी इबादत के लिए बनाई। ये दुनिया के सारे सामान सामान, जमीन, आसमान, तारे, सब चीज आपके लिए मुसख्खर कर दी गई। और इसमें आपको गौर फिक्र करना कि ये क्यों है, कैसे है और इसका खालिक कौन है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो आपकी जिंदगी का मकसद है कि आप इबादत करें। अल्लाह ताला ने और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हर लम्हे के लिए, हर स्टेज ऑफ योर लाइफ के लिए आपको हिदायत दी है और आपको चाहिए कि आप इन अहकामात पर अमल करें, पुरानी अहकामात पर अमल करें, हदीस पर अमल करें और अपनी जिंदगी को संवारें। इसके बजाय हम देख रहे हैं कि आजकल हर कोई अपने नफ्स की ख्वाहिशों से चलना, जमाने के साथ चलता है, जमाने के रस्मों और रिवाज के साथ चलता है। इससे क्या होता है, हो सकता है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लें या जमाने में लोगों को सेटिस्फाई कर लें, मगर अगर इससे अल्लाह ताला नाराज होता है, अगर ये अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है, तो फिर ये कोई भी काम के नहीं। ये सारे रस्म और रिवाज, ये सारे जमाने को फॉलो करने की आदतें, ये सब क्या है, ये जो है ना आपको अल्लाह ताला से दूर करती है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुल हदीस, यानी सूरह लुक़मान में बताया गया है। लहुल हदीस के माने ये है कि आप लालानी चीजों, यानी ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो आपको ना दुनिया में कोई फायदा दे सकती है, ना आपकी आखिरत में कुछ फायदा दे सकती है। इसको लहुल हदीस कहा जाता है। इसमें सब चीजें आती हैं, आपका टीवी हो, सिनेमा हो, गाने हो, या कोई भी चीज जो आपको अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के जिक्र से महूँ कर, वो आपके लिए लहुल हदीस है। और ये इससे आपको इज्तिनाब करना है, इससे आपको दूरी रखनी है। आपकी जिंदगी का मकसद ये हो कि आप अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाएं, जहाँ तक हो सके अपने आप को कारगर बनाएं। इसके बाद देखिए कि तालीम क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, हमारे को हदीसों से मालूम होता है कि हर एक शख्स पे, चाहे वो मर्द हो या औरत, तालीम हासिल करना फर्ज है। ये भी बताया गया है कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको सीख जाना पड़े तो जाना चाहिए, मगर तालीम का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करें, डिग्रियां हासिल करें। हाँ, दुनिया की तालीम भी जरूरी है to survive in this world. You need to have it, you need to acquire the skills, you need to have the degree, it will be useful in this world. But इसके साथ क्या है, आपको दीनी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। दीनी तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जो भी आप जानते हैं, जितनी स्टेज पर आपको चाहिए कि आप उसमें इजाफा करें, अपनी मालूमात को बढ़ाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं कुछ आपको अपनी मिसाल बताती हूँ। मैं रिटायर होने के बाद क्योंकि मैं कुरान शरीफ अच्छी तरह से समझना चाहती थी, इसलिए मैंने कुरान पढ़ने का कोर्स किया और चाहती हूँ, अभी भी कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके कुरान शरीफ समझने की कोशिश करें। इसीलिए आप लोगों को भी चाहिए कि आप इन्हीं तालीम से अपने आप को आजाद करें। इससे क्या होगा कि न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा होगा, बल्कि आपकी जिंदगी संभल जाएगी। आपको मालूम होगा कि आपकी सुबह कैसे हो, आपकी शाम कैसे हो, आपको सोते वक्त क्या अस्कार पढ़ने चाहिए। इससे क्या है कि आपकी न सिर्फ दुनिया संभलेगी, बल्कि आप आखिरत भी अपनी समाज, न सिर्फ आप अपने लिए तालीम हासिल करके न सिर्फ अपने को संभाल सकेंगे, बल्कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेंगे।
देखिए दुनिया में जिंदगी के साथ बहुत सारे लगे हुए हैं, काम लगे हुए हैं, और औरतों को, खवातीन को तो बहुत ही सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर इन जिम्मेदारियों को आप जब निभाती हैं तो ये भी आपके लिए इबादत का दर्जा है। मगर इसमें क्या है कि आप अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से हमेशा कायम रखें, कुछ ना कुछ जिक्र करते रहे, अपनी जबान को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखें। तो इससे क्या होगा कि छोटी छोटी दुआएं आप याद करें, बच्चों को याद कराएं, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, बाथरूम जाने की दुआ, बाथरूम से निकलने की दुआ, सोते वक्त की दुआ, सुबह उठने की दुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए ये कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी चीजें जिसे आप अपनी जिंदगी में शामिल करके न सिर्फ अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी भी संभाल सकते हैं। इसके साथ देखिए आप जो भी काम करें उसको आप अपनी 100% दें, यानी उसको पूरी दिल जमाई से करें, पूरा अटेंशन दे के करें, पूरा कंसंट्रेशन दे के करें 100%। यानी इससे क्या होगा कि वो काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आप दिल से आप ये काम करें। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना पूरा वक्त देना चाहिए। जब तक आप वहाँ है वहाँ पर जो उसके जिम्मेदारियां हैं कराए थे सबको आपको पूरा करना चाहिए। ये क्या है, अकेले करा। तो छोटी छोटी चीजें आप करके अपनी जिंदगी को आप संभाल सकते हैं। अपने बच्चों के लिए अपने आप को नमूना बनाकर पेश करें। देखिए बच्चा जो है ना वो अपने माँ बाप की हल करता है, जैसा आप करते हैं वो करने की कोशिश करता है, और वो जब देखता है कि जिस बात से आप खुश होते हैं वो आपको करके बताना चाहता है। तो आपको चाहिए कि आप अच्छी बातें करें, छोटी छोटी बातों से बचें, झूठ से बचें। कोई आपके घर पर आए तो आप बच्चों से ये ना कहें कि जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं। देखिए ये दिखने को तो बहुत ही मामूली सी बात लगती है, मगर इससे क्या होता है, बच्चों का जहन जो है ना बिल्कुल एक स्लेट की तरह होता है। वो अपने जहन में ये बात बिठा लेते हैं कि ऐसा तो मम्मी करती है, माँ कहती है तो सही होगा, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों से बचना चाहिए। आपको नमूना बनकर, मिसाल बनकर अपने बच्चों के सामने पेश करना चाहिए। आपने अच्छे अखलाक होने चाहिए, आपको अपनी बात नरमी से करनी चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में सूरह बकरा में फरमाते हैं, ये आयत नंबर 153, ऐ ईमान वालों सब्र और ईमान के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र क्या है, ये जिंदगी की बहुत ही मैं कहना चाहूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। आपको सुबह से लेकर शाम तक सब्र करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे बजाय गुस्सा होने की अपनी बात जो दिल में आया कह दिया, जो मुंह में आया कह दिया, ऐसा नहीं करना। अपने जहन को पाक साफ रखना चाहिए, अच्छे ख्यालात अपने जहन में रखना चाहिए। देखिए हज़रत रूमी फरमाते हैं कि इंसान की असल हकीकत जो है वो उसकी सोच है, बाकी तो हटी हो। यानी अगर आप अपने ख्यालात अच्छे रखेंगे तो आपकी जबान से अच्छे अल्फाज निकलेंगे, अच्छे कलमात अदा होंगे, आपके अखलाक अच्छे होंगे। जब आपके बात अच्छी होगी, आपके ख्यालात अच्छे होंगे तो आपका अमल अच्छा होगा, और जब आपका अमल अच्छा होगा तो न सिर्फ इससे आपकी दुनिया संभलेगी बल्कि इससे आप आखिरत में अपनी संभाल सकते हैं। जबान की हिफाजत करें, बुराई का जबान खोलने से। देखिए हम औरतों को बहुत बुरी आदत है, जरा पीछे हटे किसी न किसी की बुराइयां शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। यानी अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाते हैं कि एक दूसरे को गैर न लगाओ और न किसी को बुरे बुरे ना हो, ईमान के बाद फिर बुरा ना और फिर तौबा ना करें वो जात है। ये देखिए सूरह हुजरात की 11वीं और 12वीं आयत। ऐ ईमान वालों बहुत सी बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो के बाद बदगुमानियां गुनाह और तजस्सुस ना करो, ये ना करो, टटोला करो और ना तुमने कोई किसी की हिम्मत करे। क्या तुमने से कोई चाहेगा कि अपने भाई का मुद्दा को उठाए
تو کوئی دیکھتے جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے۔ تو دیکھیے عبادت کرنا سے ہم کو بچنا چاہیے، عبادت کرنا بہت ہی بری بات ہے اور عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ عادت پائی جاتی ہے، جہاں تک ہو سکے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ لوگوں کو برے نام دینا، الفاظ نکالنا یا کسی کی زندگی میں کسی کے بھی معاملات، جس معاملے سے آپ کا تعلق نہ ہو اس معاملے میں آپ کو تجسس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی جو ہے نا یہ بہت ہی رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں برا نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ ہم بول دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا وہ ویسا ہوگا، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، جائز ناجائز، ہمارے مذہب میں کیا جائز ہے کیا جائز ناجائز ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور دیکھیں اس سے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم سب اس بات میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ غصہ کرنا حرام، غصہ جو ہے نا یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک باتوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں حدیث کے مطابق طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کسی مہمان کو بچا دے، بلکہ طاقتور انسان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو، جو اپنے غصے کو بھول جائے۔ ایک بہت ہی اچھا شعر اس کے بارے میں سنیے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، جانے وہ کیا ایسا کی صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور عیش میں قوم خدا نہ رہے۔ تو غصہ حرام ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اور ایک دوسری خصلت جو ہم سب کو اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں میں بھی وہ ہے شکر گزاری کی عادت۔ شکر گزاری نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا، آپ کو آپ کے ہاتھ پیر آنکھ سب سلامت ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ کسی کے پیر میں کسی کے آنکھ نہیں کوئی سن نہیں سکتا تو سوچیے کہ اس کی دنیا کیسی ہوتی، تو ہم کو ہر اپنی سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ اپنی طبیعت میں انکساری پیدا کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اس کی اپنی کچھ نہیں، جو بھی صلاحیت قابلیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور کبھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ میرا ہے، یہ میری وجہ سے ہے، میں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ تو آپ کے پاس کہاں سے آگا۔ اس کے ساتھ ایک چیز یہ بتا دوں میں کہ انسان کو اپنی کسی بھی چیز پر غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سارے معمول جن کو تم بھولتے ہو سب مل کر بھی ایک بختی نہیں بنا، یہاں تک کہ اگر بختی آپ کے سامنے سے کھانا چھین کر لینا چلے جائے تو آپ اس کے منہ سے کھینچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھیے کہ کیا انسان کی حقیقت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ سب کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے جو کچھ بھی، تو ہم کو اپنی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کام ہر صورت میں ہوتا ہے، جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے تقدیر الہی کا وہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سبب الاسباب ہے، سارے عالم اسباب کا حاکم ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی مصیبت نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرنے کو ایک خاص کتاب سے لکھی،
ये अल्लाह ताला को बिल्कुल आसान, ताकि तुम अपनी बहुत सी तकलीफ पर रंजना करो और अल्लाह का तकलीफ कर जाओ। अल्लाह ताला तेरी कोई बात पसंद नहीं करता, मगर इसके साथ हमारा ईमान हमारी तकलीफ पर होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ हमको अपनी कोशिश भी करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला पर अपना फैसला छोड़ देना चाहिए, वो हमें इसलिए अता करेगा जो हमारे हक में बेहतर। हर कार्य के पर हर काम के ध्यान यानी आखिरत को ध्यान से रखते हुए जिंदगी में आना चाहिए, क्योंकि हर काम का नकल अंजाम आखिरत